औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जुमला इस्मिया के दो मेन अज्जा हैं, मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा मारिफ़ा होता है और ख़बर नकिरा होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि ख़बर उमूमन नकिरा होती है, आम तौर पर नकिरा होती है। किसी ख़ास केस में वो मारफा भी हो जाती है और वो ख़ास केस आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुब्तदा मारिफा, ख़बर उमूमन नकिरा। मुब्तदा ख़बर दोनों मरफू। मुब्तदा ख़बर इनमें जिन्स के एतबार से और अदद के एतबार से मुताबिकत। ये चंद बातें सामने रखें तो आप अरबी ज़ुबान में कोई भी जुमला इस्मिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाँ, मुब्तदा के लिए आपको मारिफा की जो अक़साम हैं वो अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि अलम मारिफा होता है, लिहाजा आप ज़ैद को मुब्तदा की जगह पर रख कर जुमला बना सकते हैं, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन। जिस इस्म पर अलिफ लाम लगा हुआ हो उसको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं और वो भी मारिफा होता है। लिहाजा आप मुअर्रफ बिल लाम इस्म को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला बना सकते हैं, अल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अस्माए इशारा मारिफा होते हैं, लिहाजा आप अस्माए इशारा को मुब्तदा की जगह पर रख कर जुमला बना सकते हैं और कह सकते हैं कि हाजा सालिहुन, ये नेक है। तो मारिफा की तीन अक़साम हमने मुब्तदा की जगह पर रखी और जुमले बना लिए। मारिफा की कौन कौन सी किस्म मुब्तदा की जगह पर आ सकती है और कौन कौन सी नहीं आ सकती, ये एक छोटा सा सवाल है, इसे मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मारिफा की कुल 7 अक़साम होती हैं, हमने 6 पढ़ी हैं, 7वीं इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। इन 6 अक़साम में से जो मुअर्रफ बिन निदा है, मुअर्रफ बिन निदा, निदा के ज़रिए मारिफा बनाया गया, वो मुब्तदा नहीं बनेगा जी, उसे निकाल दीजिए। बाकी जो 6 अक़साम हैं जिनमें से हमें 5 मालूम है वो मुब्तदा बन सकेंगी। उन 5 में से 3 को हमने मुब्तदा बना लिया, 2 रह गई हैं। कौन कौन सी? अस्माए मौसूला और ज़मायर, जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। अब इन 2 में से भी नोट कर लें, जो अस्माए मौसूला मुब्तदा बनेंगे, अस्माए मौसूला जो हैं वो अकेले कभी भी कुछ नहीं बनते, वो अकेले आते ही नहीं है। अस्माए मौसूला जो हैं वो अकेले नहीं आते, उन्हें साथ एक जुमले की ज़रूरत होती है, वो एक जुमले को लेके साथ आते हैं और ज़्यादातर वो जुमला फ़ेलिया लेके साथ आते हैं। लिहाजा अस्माए मौसूला को भी हम मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि उन्हें चाहिए साथ एक जुमला फ़ेलिया, और जुमला फ़ेलिया भी हमने पढ़ा ही नहीं है। जब हमने जुमला फ़ेलिया नहीं पढ़ा तो हमें इसमें मौसूल के साथ उसे इस्तेमाल करना नहीं आएगा। लिहाजा अस्माए मौसूला जो है वो भी हम मुब्तदा नहीं बनाएंगे। अब रहेगी सिर्फ एक किस्म मारिफा की जो कि मुब्तदा बनेगी और वो है ज़मायर। तो अब इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर में हम ज़मायर को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे। और जब मैं पर्टिकुलर ज़मायर का लफ्ज़ बोलूँ ना, ज़मायर, तो उससे मुराद पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जहन में रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस। अंग्रेज़ी में आप प्रोनाउंस से बाखूबी वाकिफ़ हैं, आपको डेफिनेशन भी आती है और तमाम प्रोनाउंस भी आते हैं। आपको यह पता है कि मैं जो बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट पर्सन। जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है और जिसकी बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो ज़मायर में 3 तरह के पर्सन्स आपको मिलेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये इशारे अच्छी तरह समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब मैं सिर्फ इशारे करता हूं, जरा आप बोलेंगे जी। माशाल्लाह, फिर एक मरतबा।
माशाल्लाह, आप बहुत ज़हीन लोग हैं। तो 3 तरह के ज़मायर होंगे जी। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उर्दू में, अरबी में इसे मुतकल्लिम कहा जाता है। मुतकल्लिम कलाम करने वाला। क्लियर हो गया? कलाम करने वाला मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, ये मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। अब फिर जरा मेरे इशारे देख लीजिए, मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। पहले मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन, तो मैं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की बात कर रहा था। अब जब मैं इस तरह कर रहा हूं तो कह रहा हूं मुज़क्कर फर्स्ट पर्सन, इस तरह कर रहा हूं मुअन्नस फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वाहिद भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन वाहिद भी हो सकता है। अब मैं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को कह रहा हूं, फर्स्ट पर्सन वाहिद भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन जमा भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन वाहिद भी हो सकता है, एक उंगली बता रही है, फर्स्ट पर्सन वाहिद भी हो सकता है और फर्स्ट पर्सन जमा भी हो सकता है। अब इसकी अंग्रेजी आई, आई जरा देखें, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए है ना, ये भी आई, ये भी आई, दोनों आई, ठीक है। और आई की जमा वी, मुज़क्कर मुअन्नस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अंग्रेजी के कवर हो गए। ओके, सेकंड पर्सन की तरफ आए। सेकंड पर्सन यू, फिर देखिएगा, सेकंड पर्सन यू, यू मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा। अंग्रेजी में एक ही लफ्ज है यू जी, एक भी यू, सब भी यू, मुज़क्कर भी यू, मुअन्नस भी यू। क्लियर? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन की तरफ आए। थर्ड पर्सन ही, ही कितने? एक ही, ठीक है। और दे, ही दे, शी दे, ही दे, शी दे। क्लियर हो गया? अब बात ये हो रही थी कि फर्स्ट पर्सन होता है मुतकल्लिम, बात करने वाला, जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है। जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है। उसको अरबी में मुखातब कहते हैं। मुखातब, तब तोए पे जबर, मुखातब, मुखातिब नहीं, मुखातब, सेकंड पर्सन मुखातब है। और जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन जिसकी बात की जा रही होती है, जिसकी बात करते हैं, तो 3 तरह के हो गए। बात करने वाला, जिससे बात की जाए, जिसकी बात की जाए। तो जिसकी बात की जाए उसको ग्रामर में गायब कहते हैं। गायब का मतलब ये नहीं कि वो गायब ही है, यानी वो है बीच में ही लेकिन उससे बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूं, शाहिद साहब से बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, अभी दरमियान में बैठे हैं, मैं मुतकल्लिम हूं, वो मेरे मुखातब हैं और ये गायब हैं, बीच में बैठ के गायब हैं। देख लें, क्योंकि हम आमतौर पे गायब समझते हैं, बस शायद गायब नहीं। मैं बात कर रहा हूं, शाहिद साहब से बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, तो ये गायब है, थर्ड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं और शाहिद साहब सेकंड पर्सन है। अगर ये सब बातें समझ में आ गई हूं आपके, तो अरबी में इन तमाम अल्फाज के इक्विवेलेंट वर्ड्स, ही, शी, दे, आई, वी, यू, इन सब के इक्विवेलेंट लफ्ज हम अरबी में सीखेंगे। और जब हम सीख लेंगे तो फिर इन्हीं अल्फाज को जुमला इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउंस हैं और प्रोनाउंस मार्फा होते हैं और मार्फा जो है हमारा मुब्तदा बन सकता है। क्लियर होगी जी? तो इसके लिए हमें ज़मायर सीखने पड़ेंगे और ज़मायर भी अस्मा हैं। अस्मा है, ज़मीर इस्म है, और इस्म जब भी हमारे सामने आएगा हमें उसके बारे में कितनी बातें मालूम होनी चाहिए? 4। कौन कौन सी? जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। एक हमें पता है कि मार्फा होते हैं, वुसअत का पता है, बाकी रह गए 3 पहलू, जिन्स, अदद और एराब। वो हम चार्ट की मदद से इंशाअल्लाह ताला हल करने की कोशिश करेंगे।
तो जो मैंने आपके सामने पिक्चर जुबानी बोली है वो मैं ट्राई करता हूं बोर्ड पे रखने की। तो मेन हेडिंग है हमारी जी ज़मायर। इसमें सबसे पहले थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में फिर मुज़क्कर और मोन्नस। अब ये जो सिंबल्स याद किए थे ना, ये हमारे काम आएंगे इंशाल्लाह। फिर थर्ड पर्सन मुज़क्कर मोन्नस में वाहिद भी होंगे प्रोनाउंस, मुसन्ना भी होंगे और जमा भी होंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आपको मैं अब बताने लगा हूं, पहले थर्ड पर्सन ही बताऊंगा। ये आपको जिन्स और अदद बता देंगे प्रोनाउंस की। दो पहलू और कवर हो जाएंगे, एक पहलू रह जाएगा एराब का। तो ये जो आपको प्रोनाउंस में करवाने लगा हूं, ये मैं मरफू प्रोनाउंस कराने लगा हूं, इसलिए कि हमने जुमले में इस्तेमाल करना है और मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल करना है, और मुब्तदा हमारा मरफू होता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम सबसे पहले जो ज़मायर करेंगे वो मरफू करेंगे। थर्ड पर्सन कौन से हैं जरा देखें। ही और उसका प्लूरल दे, ठीक है ना, ही और दे, क्योंकि अंग्रेजी में हमारे पास दो ही हैं, सिंगुलर के लिए ही और प्लूरल के लिए दे, उसमें डुअल तो है ही नहीं ना। इसी तरह मोनस के लिए शी और दे, शी और दे। ओके, अब इनकी अरबी में आपको बताने लगा हूं। ही के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होगा हुआ, 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 हुआ। ही के भी दो लेटर है, ही, एच और ई। हुआ के भी दो हरूफ हैं, हा और वाव। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हुआ क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हम चूंकि पूरा करेंगे, यानी एक, दो और जमा, एक, दो, जमा, एक, दो, जमा, वाहिद मुसन्ना जमा, वाहिद मुसन्ना जमा मुज़क्कर। ठीक, तो इसी तरतीब से मैं चलता हूं। हुआ प्लस हुआ, हुमा, हुआ प्लस हुआ, हुमा, हुआ, हुमा, हुआ, हुमा, हुआ, हुमा। क्लियर? अब रह गया ये जमा वाला, तो ये है हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। हुआ ज़मीर है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है। मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? सारे जवाब मिल गए। ठीक है, हुआ, हुमा, हुम। अब आ जाए जी शी और दे, शी और दे। शी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिया, हिया, शी, SHE, तीन थे, इसमें दो ही हैं। हिया, हिया। हिया का मुसन्ना जो है वो भी हुमा ही होता है। कभी कभी तरस आ जाता है अरब को, तो हिया का मुसन्ना हुमा ही है। अच्छा, अब आप परेशान होंगे कि कैसे पता चलेगा हुमा मुज़क्कर का है कि मुअन्नस का है? तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, तो नाउन अगर दो पीछे मुज़क्कर होंगे तो हुमा मुज़क्कर वाला होगा, अगर पीछे दो मुअन्नस होंगे तो हुमा मुअन्नस वाला होगा, अगर एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस होंगे तो भी मुज़क्कर वाला होगा। माशाल्लाह, अक्लमंद है आप। तो हिया, हुमा और दे, इंग्लिश में एक ही लफ्ज है दे दोनों के लिए, लेकिन अरबी में हुन्ना, हुन्ना। ले जी, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आपके मुकम्मल हो गए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। जी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। जी,
जी जी जरा आए दोबारा। एक बार फिर। माशाल्लाह, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आपको याद हो गए। ठीक, अब चलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की तरफ, जो कि अंग्रेजी में हमारे पास एक ही लफ्ज है यू, सबके लिए यू। ठीक, लेकिन अरबी में सबके लिए यू नहीं होगा। मुज़क्कर यू अलग होगा, मुअन्नस यू अलग होगा, मुसन्ना यू अलग होगा, जमा यू अलग होगा। सेकंड पर्सन मुज़क्कर और मुअन्नस। यू मुज़क्कर के लिए लफ्ज देने लगा हूं, यू मुज़क्कर। अरबी जुबान में यू मुज़क्कर हो तो उसे कहा जाता है अंता, 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 अंता। दो अंते हो तो अंतुमा, क्लियर होगी? दो अंता। दो से जायद अंते अंतुम, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम। मुज़क्कर कवर हो गए। अब मुअन्नस की तरफ आ रहे हैं। एक मुअन्नस जो है वो है अंती, अंती। एक मुअन्नस अंती, दो अंतियां अंतुमा। अब परेशानी होंगे आप कि मुज़क्कर अंतुमा कैसे पता चलेगा, मुअन्नस अंतुमा। दो मुज़क्कर को जो मैं अंतुमा कह रहा हूं तो सामने बैठे हैं यारो, और दो मुअन्नस को अगर मैं अंतुमा कह रहा हूं तो सामने बैठी है मेरे। क्लियर? अंती, अंतुमा, और अंती की जमा होगी अंतुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अब सेकंड पर्सन भी आ गया तो साथ थर्ड पर्सन को भी मिला लें जरा जी। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुम, माशाल्लाह। फिर एक मरतबा, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। माशाल्लाह। ले जी, अब रह गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पे जाते ही अरब को मजीद तरस आ गया हम पे। और उसने मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, दोनों के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज निकाला, और वो था जी अना। अना, अना आपको पता ही है, चाहे मुज़क्कर की हो चाहे मुअन्नस की, अना ही होती है। अना, 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 ठीक है, अना। और भी मजीद तरस आया, मुसन्ना और जमा दोनों के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, मुसन्ना जमा और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए उसने एक ही लफ्ज रख दिया, और वो था नाहनु। क्लियर? अना, नाहनु, अना, नाहनु। ये आपके प्रोनाउंस हैं जी। इन्हें मैं थोड़ा सा इस तरह भी कर दूं कि थर्ड पर्सन हमारा गायब हमने कहा था इसको, और गायब से मुराद क्या है आपको पता है। सेकंड पर्सन हमने कहा मुखातब, इसको हाजिर भी कहा जाता है। और फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, जो कि कलाम करता है। ले जी, ये आपके प्रोनाउंस है, और इंशाअल्लाह ताला प्रोनाउंस आपको याद होंगे, नहीं हो गए हैं, सही। तो थर्ड पर्सन से हम शुरू करते हैं जी।
हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंती, अना। एक मर्तबा और। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, माशाल्लाह। एक मर्तबा और। ये हुन्ना किसका निकलता है पहले जरा जी? हुआ, माशाल्लाह। एक मर्तबा और। क्लियर जी? ये आपके प्रोनाउन से मरफू। मंसूब और मजरूर की हमें जरूरत नहीं है अभी। इशारों में तो काम चल गया था आसानी से, मुसन्ना वाले थोड़े चेंज कर दिए थे, लेकिन ज़मायर में जो मंसूब और मजरूर ज़मायर है ना, वो बहुत सारे मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हमें मंसूब या मजरूर की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो चार्ट हम उस वक्त करेंगे। अभी हमें सिर्फ मरफू वाला चार्ट जो है वो पक्का याद होना चाहिए। ले जी, अब हम आते हैं जुमलों की तरफ। ज़मायर जुमला इस्मिया में मुब्तदा बन सकते हैं क्योंकि मारफा होते हैं। मैं कहना चाहता हूं ही इज मुस्लिम, ही इज मुस्लिम, हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन। वो दोनों मुसलमान हैं, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी। यानी मुस्लिम वर्ड जो है ना, मुस्लिम वर्ड, ये हमने खबर की जगह पे रखना है और फिर खबर को अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन चेंज करना है। आपको यह पता है कि मुस्लिम वाहिद है, मुस्लिमानी मुसन्ना है और मुस्लिमूना जमा है मुज़क्कर के लिए। मुस्लिमातुन वाहिद है, मुस्लिमातानी मुसन्ना है, मुस्लिमातुन जमा है मुअन्नस के लिए। बस उसी एतबार से आपने 6 जुमले ये, 6 जुमले ये और 2 जुमले ये, टोटल 14 जुमले बनाने हैं। ठीक, एक मैं कर रहा हूं, उसके बाद वर्ड मैं दूंगा और फिर आप में से इंशाल्लाह ताला कुछ स्टूडेंट्स जो ट्राई करेंगे और हमारा प्रोनाउंस का टॉपिक भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमातुन, हुमा मुस्लिमातानी, ठीक है, हुन्ना मुस्लिमातुन। 6 पूरे हो गए। अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंती मुस्लिमातुन, अंतुमा मुस्लिमातानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिमुन, नाहनु मुस्लिमूना। ठीक है, और मोनस भी ये कहेगी कि अना मुस्लिमातुन और नाहनु मुस्लिमातुन, लेकिन हम चूंकि मुज़क्कर ही हैं तो हम फिर सिर्फ ये वाला ही बोलेंगे, अना मुस्लिमुन, नाहनु मुस्लिमून। बात समझ में आ गई है? तो सबसे पहले कौन करेगा? शाबाश। आपको मैं खबर के लिए लफ्ज दे रहा हूं मुमिन। हुआ मुमिनुन, हुमा मुमिनानी, हुम मुमिनूना। माशाल्लाह। हिया मुमिनतुन, हुमा मुमिनातुन, मुमिनतानी, हुन्ना मुमिनातुन। शाबाश। अंत मुमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुम मुमिनूना। जी। अंति मुमिनतुन, अंतुमा मुमिनातुन, सॉरी, अंतुमा मुमिनतानी, अंतुन्ना मुमिनातुन। जी। अना मुमिनुन, नहनु मुमिनूना। माशाल्लाह माशाल्लाह। दें जी, आपके लिए लफ्ज है साबिर, सब्र करने वाला। जी। हुआ साबिरुन, हुमा साबिरानी, हुम साबिरूना। जी। हिया साबिरतुन, हुमा साबिरतानी, हुन्ना साबिरातुन। जी।
अंता साबिरुन अंतुमा साबिरानी अंतुम साबिरून जी अंती साबिरतुन अंतुमा साबिरतानी अंतुन्ना साबिरातुन जी माशाल्लाह अना साबिरुन नहनु साबिरानी व नहनु साबिरून। माशाल्लाह। उन्होंने मुसन्ना भी बोल दिया कि नाहनु साबिरानी नाहनु साबिरानी। ठीक है, आप भी बोलना चाहें बोल दें, नहीं तो आमतौर पे जमाई आ जाता है। जी आपकी लफ्ज़ है जी हाफिज, अब लिखने की भी जरूरत नहीं, हाफिज जी। हुआ हाफिजुन हुमा हाफिजानी हुम हाफिजूना। माशाल्लाह, हिया हाफिजतुन हुमा हाफिजतानी शाबाश, हुन्ना हाफिजातुन। एक्सीलेंट। अंता अंता हाफिजुन जी अंतुमा हाफिजानी शाबाश, अंतुम हाफिजूना। वेरी गुड। अंती हाफिजतुन अंतुमा हाफिजतानी अंतुन्ना हाफिजातुन। माशाल्लाह अना हाफिजुन नहनु हाफिजूना। माशाल्लाह। दे जी इधर। आपके लिए लफ्ज़ है जी शाकिर, शुक्र करने वाला। हुआ शाकिरुन हुमा शाकिरानी हम शाकिरूना। शाबाश, हिया शाकिरातुन हुमा शाकिरातानी हुन्ना शाकिरातुन। एक्सीलेंट। अंता शाकिरुन अंतुमा शाकिरूना शाकिरानी अंतुम शाकिरूना। शाबाश, अंती शाकिरातुन अंतुमा शाकिरातानी अंतुन्ना शाकिरातुन। शाबाश, अना शाकिरुन नहनु शाकिरूना। एक्सीलेंट। दे जी साथ। आप लें जी जालिस, खबर। हुआ जालिसुन हुमा जालिसानी हुम जालिसूना। ठीक है, हिया जालिसतुन हुमा जालिसतानी हुन्ना जालिसात जालिसातुन। जालिस। अंता जालिसुन अंतुमा जालिसून अंतुमा जालिसानी शाबाश, अंतुम जालिसूना। शाबाश, अंति जालिसतुन अंतुमा जालिसतानी शाबाश, अंतुन्ना जालिसातुन। एक्सीलेंट। अना जालिसुन नहनु जालिसूना। माशाल्लाह। दे जी कायम जी, आपके लिए फिर कायम। हुआ काइमुन हुमा काइमानी हम काइमून। शाबाश, हिया काइमातुन हुमा काइमतानी हुन काइमातुन। पूरा हुन। हुन ना हाँ, काइमातुन हुन्ना काइमातुन। कायमातुन। हुन अंता मैंने आपका कायम ठीक कराना है असल में ना, इसलिए आज दोबारा कायम दे रहा हूँ जी। अंता काइमातुन अंता अंता काइमुन जी। अंतुमा काइमानी ये इस तरह जिन्स बदलती है बंदे की। अंतुम काइमूना। जी अंति काइमातुन अंतुमा काइमतानी अंतुन्ना काइमातुन। शाबाश, अना काइमुन हाँ। नहनु काइ। शाबाश, एक्सीलेंट। दे पीछे। नाइम, सोए में। हुआ नाइमुन हुमा नाइमानी हुम नाइमूना। शाबाश, हिया नाइमातुन हुमा नाइमातानी हुन्ना नाइमातुन। शाबाश, अंता नाइमुन अंतुमा नाइमानी अंतुम नाइमूना। शाबाश, अंती नाइमातुन अंतुमा नाइमातानी अंतुन्ना नाइमातुन। शाबाश। अन्ना अना, नाइमुन नहनु नाइमूना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। करेंगे जी जी माशाल्लाह। आप करें जी साइम का लफ्ज। रोजा, रोजा रखा हुआ है आपने, फर्ज किया जी। हुआ साइमुन हुमा साइमानी हुम साइमूना। माशाल्लाह, हिया साइमतुन हुमा साइमतानी हुन्ना साइमातुन। एक्सीलेंट। अंत साइमुन अंतुमा साइमानी अंतुम साइमूना। जी अंति साइमतुन अंतुमा साइमतानी अंतुन्ना साइमातुन। माशाल्लाह, अना साइमुन नहनु साइमूना। एक्सीलेंट। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी एक और कर दें कोई। मुदर्रिस बनाए जी सबको। हुआ मुदर्रसुन मुदर्रिस, मुदर्रिस नहीं, मुदर्रिस, मुदर्रस मुदर्रिस मुदर्रिस। जी। मुश्किल है। कोई और लफ्ज़ बदल। मुअल्लिम। हुआ मुअल्लम। चले और देता हूँ। मुफक्किर। हुआ मुफक्किरुन हुमा मुफक्किरानी हुम मुफक्करून। मुफक्किर। चले और आसान करते हैं। मुस्तंसर। तालिबुन का करना। आसान। तालिब, तालिब, स्टूडेंट जी। हुआ तालिबुन हुमा तालिबानी हुम तालिबून। जी, तालिबूना। जी हिया तालिबतुन हुमा तालिबातानी हुन्ना तालिबातुन। शाबाश। अंता तालि
छोड़ो, करने दे उन्हें, करने दे जी। अंता अंता तालिबुन जी अंतुमा तालिबानी जी, अंतुम तालिबूना शाबाश अंति तालिबतुन शाबाश अंतुमा तालिबतानी शाबाश अंतुन्ना तालिबातुन शाबाश अना तालिबुन जी, नहनु तालिबूना। नाहनु तालिबून। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नहीं जी, ये प्रोनाउंस थे आपको कुरान मजीद में जहाँ भी मिलेंगे आप ट्रांसलेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही, हमने कहा जी हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। कुरान मजीद में आपको मिलता है हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु। अब यहां पर देखें, अल्लाह मारिफा है, बताया जा रहा है कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। फिर देखें, एक और जुमला दे रहा हूं, हुआ आहदुन, वो आहद है, यकता है। एक तर्जुमा सही नहीं होता, जब एक कहते हैं ना तो एक का दो भी होता है, ठीक है, यकता। अब एक हुआ लगाकर इंशाअल्लाह ताला आगे आप पढ़ेंगे कि एक से ज्यादा खबरें भी आ सकती हैं। हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, एक है, यकता है। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि टेक्स्ट आपके लिए खुलेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उसके लिए जो बेसिक जुमला है ना वो आपने पक्का करना है। इसी तरह फरमाया हुआ इलाहुन, हुआ इलाहुन, वो इलाह है, वो माबूद है। सूरह इब्राहिम के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाजा बलाग, आपको इशारा भी मिल गया, हाजा बलागुन, हाजा बलागुन, ये पहुंचा देना है, ये बलाग है, पहुंचा देना है। हाजा बलागुन लिन्नासी, लोगों के लिए, लियुनज़रू बिही, ताकि उनको खबरदार किया जाए इसके जरिए से। ये कुरान जो है ये पहुंचा देना है, बलाग है, ताकि इसके जरिए से खबरदार किया जाए। वली यालमू, और ताकि वो जान लें, क्या जान लें, अन्नमा हुआ इलाहुन वाहिदुन, कि तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है, एक ही है वो। वली यज़्ज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। हमारे नज़दीक अकल वाला शायद वो होगा जो आज ठीक ठाक नोट छाप रहा है, अकलमंद है ना, बड़े फैसले करता है। लेकिन अल्लाह ताला अकल वाला किसे कहता है, ये कुरान मजीद आपको बताएगा। जो नसीहत पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, वो अकलमंद है। प्रोनाउंस पक्के हो गए। अब कुछ प्रैक्टिस भी मैंने आपसे ही करवाई है, आपने की अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको बता के आज मैं जुमला इस्मिया जितना आपको पढ़ाना था बेसिक स्ट्रक्चर उसका, वो मैं मुकम्मल कर दूंगा। और कल इंशाल्लाह ताला जुमला इस्मिया के मुकाबले में हमने मुरक्कब नाकिस बोला था ना, तो कल हम मुरक्कब नाकिस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और मुरक्कब नाकिस में हर मुरक्कब नाकिस को जितने भी पढ़ेंगे उनको मुब्तदा या खबर की जगह पर रखकर जुमले बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। मैं आपके सामने एक जुमला लिख रहा हूँ। अब तक हमने मुब्तदा की जगह पर जो जो इस्म रखा है उसको सामने रखते हुए, अल मुअल्लिमूना मुब्तदा बन सकता है ना, बन सकता है। कैसे बन रहा है मुब्तदा बताएंगे? मारफा है और मरफू है। माशाल्लाह, मुब्तदा के लिए जो दो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं, मरफू भी है और मारफा भी है। अल मुअल्लिमूना जदीदूना, खबर आ गई।
तर्जुमा कर सकते हैं? क्या तर्जुमा करेंगे? जदीद का माना क्या होता है? नया। तो क्या तर्जुमा होगा? मौलिम नए हैं, मौलिम थे आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, उनके बारे में आपने खबर दी कि वो नए हैं। क्लियर हो गया? सही। अल अकलामु, कलम, कलम की जमा है, कलम की जमा है। मैं कहना चाहता हूं कलम नए हैं, तो आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं जी, जब मौलिम नए थे तो हमने कहा था अल मौलिमूना जदीदूना, अब हमने कहना है कि कलम नए हैं तो हम कहेंगे अल अकलामु जदीदूना। जुमला ठीक हो गया? सही। यहां पर बस एक नोट कर लें, छोटी सी बात जो कि आपको बहुत काम देगी इंशाल्लाह कुरान मजीद के मुताले के लिए, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आपको कुरान से जोड़ना है, और जो चीज़ कुरान में इस्तेमाल हुई है वो आपके इल्म में होनी चाहिए। अभी तक जो कुछ आपने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको पक्का हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपने जो जहन नशीन करना है वो ये है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल मुअल्लिम और अल कलम दो लफ्ज है ना, उस्ताद और कलम, इनमें से आकिल कौन है और गैर आकिल कौन है? मुअल्लिम आकिल है और कलम जो है वो गैर आकिल है, पता है ना? माशाल्लाह। और ये आकिल की जमा है और ये गैर आकिल की जमा है। क्लियर होगी बात? अब वो जो पॉइंट नोट करना है ना, वो इतना सा पॉइंट है बस कि जब भी जुमला इस्मिया में मुब्तदा गैर आकिल की जमा आएगा, जब भी जुमला इस्मिया में मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगा, ये गैर आकिल की जमा है ना, मैं ना तो गैर आकिल की वाहिद की बात कर रहा हूं, ना गैर आकिल के मुसन्ना की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ गैर आकिल की जमा की, गैर आकिल की जमा की। जब भी जुमला इस्मिया में मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगा तो अरब उसकी खबर आम तौर पर वाहिद लाता है, आमतौर पर वाहिद लाता है, बल्कि वाहिद ही नहीं, वाहिद मुअन्नस लाता है। आप इस जुमले को पूरा कर लीजिए कि जुमला इस्मिया में जब भी मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगा तो उसकी खबर आमतौर पर वाहिद मुअन्नस आएगी। आपको कुरान मजीद में बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। गैर आकिल की जमा, उसकी खबर वाहिद मुअन्नस। ये पॉइंट एक आपने बस नोट करके रख लेना है, जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसे रिकॉल कर लिया करेंगे, वरना ये इंशाल्लाह ताला जब आप आगे जाएंगे तो फिर पक्का होगा, इतनी जल्दी ये पॉइंट हजम नहीं होता। गैर आकिल की जमा मुब्तदा बन रहा है तो खबर वाहिद मुअन्नस आ रही है। इसी तरह नोट कर लें कि गैर आकिल की जमा के लिए इशारा भी और ज़मीर भी, गैर आकिल की जमा के लिए इशारा भी और ज़मीर भी और इसमें मौसूल भी, अभी जो हमने नहीं पढ़ा लेकिन यहां पर एक पॉइंट मैं पक्का करवा देना चाहता हूं। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा, ज़मीर और इसमें मौसूल, ये भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, ये भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो इशारे वाली बात की है ना, बस ये समझ ले। देखिए जी, मैं कह रहा हूं, आखिरी 3 जुमले लिख रहा हूं, हाजा कलमुन, ये एक कलम है। 2 कलम हो तो क्या कहूंगा? हाजानी कलमानी। काफी सारे हो तो जमा अकलाम आएगी ना, अकलामुन। अब अकलामुन गैर आकिल की जमा है और गैर आकिल की जमा के लिए इशारा कौन सा आएगा? वाहिद मुअन्नस, जमा वाला नहीं आएगा, तो वो क्या है? हाज़िही अकलाम, हाज़िही अकलाम। इसी तरह गैर आकिल की जमा के लिए इशारा, ज़मीर और इसमें मौसूल, वो भी वाहिद मुअन्नस आएंगे। अब ये जो ज़मीर वाला पॉइंट है ना, मैं आपसे कहता हूं, ये जुमला लिखा हुआ है आपके सामने जी, अल अकलामु जदीदतुन, अल अकलामु जदीदतुन। यहां पर अल अकलाम के लिए ज़मीर इस्तेमाल करें, कौन सी करेंगे? ज़माइर का चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है,
अल कलाम के लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करेंगे? अंता करेंगे, अंती करेंगे, अना करेंगे, क्या करेंगे? ये तो कोई नहीं करेंगे ना, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाली ज़मायर हैं। थर्ड पर्सन की करेंगे ना, इट करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, इट या दे करेंगे ना, तो कौन सी करेंगे अल कलाम के लिए ज़मीर? हिया जदीदतुन। बस ये पॉइंट आपके नोट्स में आ गया। इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी कोई ऐसा पॉइंट आएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी हाईलाइट करूंगा, आपके भी जहन में ये बात जो है वो आएगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी परेशान आपने नहीं होना, जो आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, आप उन पे फोकस करें। और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अस्माए इशारा सीख ली है, मरफू मनसूब मजरूर तीनों, ज़मायर सीख ली हैं मरफू। जाते जाते एक मरतबा ज़मायर जो हैं वो दोहरा दीजिए, उसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जी, ज़मायर हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।